ओम ब्रह्माचार्य भगवंशी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय आचार्य भगवंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय निर्यापक श्रवण पूज मुनिषि योग सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामीति स्वाहा। आनंद की झरनी झरती प्रदेशों से ध्यान जब करती है आमोर भूषण में तब भस्म हो जाता श्रेणी जब चढ़ती है। ओ अंतर मूरत में जिनने अनंत तुझसे धारा है अंतर मूरत में जिनने अनंत तुझसे धारा है दिगंबर वेश धारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। मेरे जीना ही सारा है निर्ग्रंथों का मार्ग। ओम रूम निर्यापक जी शेष निर्यापक श्रवण पूज्य मुनिषि योग सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनिषि निरोग सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनिषि निर्मोह सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनिषि निरामय सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनिषि निर्वीक सागर जी मुनीन्द्राय गुना गौरव पूज्य मुनिषि निष्कंप सागर जी गुण सागर जी सुदत्त सागर जी मुनीन्द्राय आदि धायदी में विराजमान तीन कमलों कर्म राज्य के चरणान्विन में जल फलादि जलादि अर्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी गुना में विराजमान पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, महावीर भवन में विराजमान पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चलते हैं प्रतिदिन की भांति आज भी हम पूज्य मुनिश्री जी के पावन चरणों में बैठकर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ के माध्यम से बोधि दुर्लभ भावना सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज हमारे बीच जो बाहर के अतिथिगण आए हैं, कृपया वो हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो कृपया पधारें। और भाई राजू जी बारदाना जिन्होंने आज करे नोट की 10,000 रुपये की गड्डी यहाँ पर प्रदान की है, जोरदार तालियां बजाइए। कृपया पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बाहर के अतिथिगण महिलाएं बिटियाएं कृपया आएं और आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अंतर्ज्ञानी की ज्योत जला दो, अंतर्ज्ञानी की ज्योत जला दो, ज्ञान के सागर विद्या सागर, ज्ञान के सागर पथ दिखला दो। अंतर्ज्ञानी की ज्योत जला दो, अंतर्ज्ञानी की ज्योत जला दो, ज्ञान के सागर विद्या सागर। चलते हैं मात्र एक शास्त्र जी, भैया अजय जी, एक शास्त्र जी जिसकी अनुप्रेक्षा हम 12 भावनाओं के माध्यम से पढ़ रहे हैं। एक ही व्यक्ति सभी हाथ लगा करके और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सब अनुमोदना के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम्हें धीरे बंधा देना माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा दे। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय। 9:1.5 हुए हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से बोधि दुर्लभ भावना को समझाने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
जय बोलो देवादि देवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले लोक भावना को सुना और लोक के बारे में जाना और उसको समझा। अब आगे जो भावना है वह बोधि दुर्लभ भावना, जो आप सभी लोगों को यह संकेत करती है बोधि और दुर्लभ, यानी ज्ञान का होना बहुत कठिन है और ज्ञान हो भी जाए तो उसको निभा पाना भी बहुत दुर्लभ है। क्योंकि आचार्य महाराज हमेशा कहा करते थे कि जिसको ज्ञान ज़्यादा हो गया वो भी कोई काम का नहीं है, और जिसको नहीं भी है तो उसको तो फिर भी हम लाइन पर ला सकते हैं, लेकिन जिसको यदि ज्ञान हो गया तो फिर वह बिना बोले बिना बकरे कुछ रह नहीं सकता, क्योंकि उसको अंदर से हुब्ब मचती है कि हमें ये आता है, हमें सब कुछ आता है, हमसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और यही कारण हमें क्या करता है, नीचे की ओर ले जाता है। ज्ञान है, यदि हम शांत बैठे रहें तो वही ज्ञान ऊपर की ओर ले जाता है। ऐसे ही यहाँ पर बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी का कहना है कि इस जीव ने, वैसे तो आप लोगों को जानकारी और बड़े महाराज जी ने और महाराज जी ने आपको बताया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी भूमिका के रूप में, कि इस जीव ने अनंत बार 9 ग्रह तक जा कर के क्या कर लिया, कई बार कैसे किस पद को, अहमिंद्र तक के पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन एक बार भी उसको समीचीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और वह ज्ञान नहीं हो पाना ही उसके किसका नाश का कारण रहा, यानी संसार का कारण बनता चला जाता है। तो ऐसे ही आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि इस दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है ज्ञान पाना भी और ज्ञान को अपने अंदर सजो कर रखना भी, क्योंकि पा लेते हैं तो सजो कर रख नहीं पाते, उसको देने की आवश्यकता रहती कि हम बोल लें, हमसे पहले कोई ना बोल पाए। आज आप लोग अपने लौकिक जीवन में भी देखें, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी बोलना चाहता है तो उसको प्रति समय यही लगता रहता, सभा में बैठा रहेगा लेकिन उसका मन कि एक बार माइक हमें मिल जाए बस। होता कि नहीं होता? और नहीं मिले तो नाराज हो गए, क्यों हमने बोलने ही नहीं दिया। तो ये ज्ञान होना भी कठिन है और उसका निभा पाना भी बहुत कठिन है। तो ऐसे ही आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि यदि वह ज्ञान आता है तो वह निर्ग्रंथ मुनियों में ही देखा जा सकता है, जो लेकिन वर्तमान समय के अनुसार
हर मुनि में ऐसा हो ये भी हम नहीं कह सकते। अभी परिस्थितियों की, जो जंगल में रहते थे उनका तो कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनको किसी को उपदेश ही नहीं देना, जो ज्ञान था सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही था उनके पास। उसके अलावा उनके पास कोई ये था ही नहीं कि हमें इसको ऐसा करना है, हमें इसको ये बताना है, हमें इसकी ऐसी व्यवस्था करवाना है, इसको ऐसा रोग हो गया तो इसका रोग ठीक करवाना। क्योंकि उनके मन में इस प्रकार का कोई भाव ही नहीं रहता था। क्योंकि वहाँ पर जो था तो वहाँ पर गिने चुने लोग ही कभी दर्शन करने पहुँच गए तो पहुँच गए, और ऐसे नहीं कि अपने आप बोलने लग गए। उन्होंने भी जब निवेदन किया कि कुछ उपदेश हमें मिल जाए, वहाँ ये जरूरी नहीं था कि सभा में बहुत लोग बैठे हों, एक व्यक्ति भी बैठा हो और उसने निवेदन कर लिया तो उसके लिए उपदेश उन निर्ग्रंथ मुनियों ने दे दिया। और जो मुनि ने जो शब्द कहे वह उसका अपने जीवन में पालन करते थे, उनको धारण करते थे कि हमें, और ऐसा समझते थे कि आज हमारा बड़े पुण्य का उदय है कि हमें ऐसे निर्ग्रंथ मुनि के मुख से कुछ शब्द सुनने को मिल गए। तो वह उनका जीवन, मुनि महाराज का जीवन तो सार्थक है ही, लेकिन वह श्रावक भी अपने जीवन को भले ही एक शब्द मिला हो लेकिन उसको अपने जीवन में अंगीकार करके वह अपना भी कल्याण कर लेता था। तो ऐसा ही यही बोधि दुर्लभ। देखो धीरे धीरे आचार्य महाराज ने कहा कि अपने जीवन में 12 भावनाओं का चिंतन करो। चिंतन करके आपको कहाँ से एकत्व से लेकर के अन्य मतलब उसमें अनित्य भावना से लेकर के धीरे धीरे आपको इतना कुछ ज्ञान करा दिया कि अब वो कह रहे हैं कि अब जो सुन लिया आपने 10 भावनाओं में जो आपने सुन लिया है, अब उस भावनाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। ये बोधि दुर्लभ है, ये ज्ञान सही है। बाकी तो ऊपरी ऊपरी तौर पर हमने रख लिया और कर लिया तो ये तो सब दिखावा है, दिखावे के रूप में यहाँ पर आ जाता है। लेकिन वास्तविक ज्ञान तो वही है जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। वह तो यह पल पल में यह सोचता है कि नहीं, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, कोई ने हमें कुछ भी कह दिया तो हमें कुछ भी नहीं कहना। कह दिया उसका कर्म का और हमारे कर्म का उदय था, उसने कम से कम अपने मन की बात निकाल दी, अब हमें उसका जवाब नहीं देना है। उसके मन में जो था वह निकल गया, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या है। अंदर अंदर उस बात को लेकर के वो घुटता, उससे तो अच्छा है कि एक बार उसने हमसे कह दिया तो कम से कम उसकी निश्चिंतता तो हो गई। बाकी उसका विषय हमने तो अपनी तरफ से देख लिया, क्षमा कर दिया। उस भाव का कोई जो उसने कहा था उसका कोई भी आंसर नहीं दिया, हमने तो अपना कर्म काट लिया। और उसने कह कर के कर्म काटा कि नहीं काटा, कितना बांध लिया, ये उसकी परेशानी, हमारी परेशानी नहीं है। तो ऐसी बोधि दुर्लभ और दुर्लभता से पाना, ये मानव जन्म आगे अभी इसी में बताएंगे, ये पाना बहुत दुर्लभ है। बड़े पुण्य के उदय से हमें मिला है, ये जीवन बहुत दुर्लभ है। जैसे आप लोग कहते ना, आगे अभी बताएंगे मनुष्य के बारे में भी, तो जैसे आप लोग कहते ना कि जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न को पाना बहुत कठिन है अपने जीवन में, कोई नहीं पा सकता, ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय को पाना बहुत दुर्लभ है। त्रियंच में चले जाओगे आप तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। एक इंद्री में चले गए तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। देव पर्याय में चले गए तो आप वहाँ पर
कुछ ज्ञान तो कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको बताया कि वह कई बार नवग्रह तक पहुँच गया जीव और वहाँ अहमिंद्र पद को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन वहाँ से भी वह कैसे आ गया, वापस आ गया, ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाया और अपना कल्याण नहीं कर पाया। और नरक की तो आपको पता ही है कि कितनी वेदना और कितनी तकलीफ वहाँ पर हमें अपने इस जीवन में भोगना पड़ती है, जो कि हम यहाँ पर करते करते भी हम अज्ञानता की ओर ही बने हुए हैं। करते जा रहे, हम सब कुछ समझ रहे कि ये काम गलत है, ऐसा हमें नहीं करना, सब कुछ जानकारी में है, लेकिन उसके बाद भी क्या कह के टाल देते कि भविष्य का आगे की आगे देखेंगे, अभी वर्तमान का तो करो, जो कुछ हो रहा तो वो तो करो। लेकिन ऐसा सोचने में भी हम कितनी पाप का बंध कर लेते हैं, कितनी पुण्य का बंध कर लेते हैं, ये तो हमें अपने जीवन में डिसाइड करना है कि हमें पल पल में कैसा कैसा मिल रहा है। क्योंकि दुखी तो सभी जीव हैं, कौन नहीं है इस संसार में दुखी। जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, 6 खंड भी क्यों ना हो, वो भी दुखी है, और जिसके पास एक तिनका भी नहीं है वो भी दुखी है। तो दुखी तो सब हैं, कोई सुख में तो है नहीं। थोड़ी सी देर के लिए जिसके पास पैसा है तो वह बीमारी से ग्रस्त है, खा नहीं पा रहा, उसका उपभोग नहीं कर पा रहा, बस पैसा है। और इतना सब होने के बाद भी क्या होता है, 1-5 पैसे भी उसकी जेब से निकल नहीं सकते, 24 घंटे दिमाग वहीं रखा रहता है। ऐसा हम करते। और एक गरीब है, कम से कम आचार्य महाराज कहते कि वो कम से कम अच्छा तो है, उसको सुबह की अपनी व्यवस्था बना ली तो अब शाम की टेंशन तो नहीं है, जो होगा तो देखेंगे, इससे तो फ्री है कम से कम वो। लेकिन अंदर से दुखी तो वो भी है, उसको भी अपना परिवार, अपने घर की, सब कुछ की चिंता रहती। तो यहाँ पर आचार्य महाराज यही आपको बताना चाह रहे हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है, ये मनुष्य भाव मिला है, उसमें भी हमें जैन कुल मिल गया, ऐसे गुरुवर जैसे आचार्य विद्यासागर जैसे गुरु मिल गए, और इससे बड़ा हमें और क्या चाहिए, जिनने अपने जीवन में एक तृण मात्र का भी लोभ नहीं रखा, जो कुछ है सब आपका ही है। आपकी पर अपनी कल्याण के साथ साथ उन्होंने कभी अपनी कल्याण तो किया, लेकिन पर का भी कभी बुरा नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा यही भावना भाई कि हमसे पहले आपका कल्याण हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारे कारण आपको थोड़ी सी भी खुशी प्राप्ति होती है, हंसी आपके चेहरा पे आती है, तो हमें उसकी भी बुराई नहीं है। कुछ भी आप हमें कह लो, लेकिन आपको संतुष्टि हो रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे निष्प्रही साधु आज हमें वर्तमान में कहीं नहीं मिल सकते। कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ जुड़ा रहता है, भले ही हम उनके शिष्य हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे अंदर अभी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भाव को उन्होंने तो अपने जीवन को सार्थक कर लिया, अपने मनुष्य भाव को सार्थक कर लिया। ऐसे ही आचार्य महाराज यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि हमें भी जो मिला है, भले ही साक्षात ना मिल रहा हो, लेकिन सुनने में जो आ रहा है, सुन जो हम सकते हैं, तो उसको अपने जीवन में स्वीकार करो, चिंतन करो। थोड़ा सा भी यदि आपने चिंतन कर लिया, उस विषय में सोच लिया, तो वह काम के लिए, गलत काम के लिए आपको आपका मन बार बार संकेत नहीं करेगा। कोई भी आज अपन वर्तमान में देखें, भले ही हम कितने भी मिथ्यात्व में पड़े रहें, यदि हम कोई बुरा काम करने जाते हैं तो एक बार तो क्लिक होती है दिमाग में कि ये चीज़ गलत है। हमेशा हर व्यक्ति के, ऐसा नहीं कि आपके हो या जो गलत कर रहा, हमारे दिमाग में भी यदि हमने किसी के बारे में
गलत चिंतन कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो एक बार तो दिमाग में जरूर आएगी कि हम ये गलत करने जा रहे हैं। दूसरों को तो उपदेश हम दे रहे हैं, लेकिन खुद के आचरण में क्या है, खुद का आचरण कैसा है, इस पर यदि हमने थोड़ा सा भी चिंतन कर लिया तो हमारी 12 भावनाएं अपने आप अपने जीवन में उतर गईं। यदि एक भावना भी आपने अपने जीवन में उतार ली तो समझ लो सब कुछ उतर गया, क्योंकि एक में ही इतना मिल जाएगा कि 10 अपने आप आ जाएंगी, 11 अपने आप आ जाएंगी। ऐसा है जैसे आप पर्युषण पर्व में सबसे पहले आपको बता दिया कि क्षमा को धारण कर लो, और क्षमा यदि आपके अंदर आ गई तो आपके अंदर 9 भाव ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ क्षमा है वहाँ सब कुछ आ गया, पूरा जीवन अपने आप बदल गया। किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने आप को बदलो, क्योंकि वहाँ मान भी खत्म हो गया, वहाँ जो भाव अपने कुटिलता की ओर थे वो रिजुता में बदल गए, मान का मर्दन हो गया। जहाँ ये चीज़ें खत्म हो गई तो अपने आप सब खत्म हो गया, सब अपने आप जीवन में उतरने लगता है। तो ये ज्ञान आना बहुत दुर्लभ है, और बहुत दुर्लभता से हमारे अंदर यदि आ भी जाए तो उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। यहाँ तो आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ से बाहर गए तो वही सब खत्म। अरे होते तो क्या बोलने लगते आप लोग कि अरे होते तो महाराज ने सुनाई, उनका तो काम ही है, वो तो सुनाएंगे, वो का सुनाएंगे भी, घर गृहस्थी तो वे जानत नहीं है, जय सुने हैं और का सुने हैं, बाहर गए सुबह अरे अपन को तो जो करने तो करो, तो ये एक सामान्य बात हो जाती, और यही वर्तमान में होता है। तो ऐसे ही इसके बारे में इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि हमें मनुष्य भाव जो प्राप्त किया है उसको अपनी विषय कसायों में मत लगाओ, उसको अच्छे कार्यों में लगाओ, अच्छे भाव विशुद्धि के परिणाम रखो, तो आपका कल्याण भी हो जाएगा। आज नहीं होगा, लेकिन भूमिका तो आज से बन जाएगी, बनने लगेगी, कभी न कभी हो ही जाएगा, है ना। तो हमें भी ऐसी ही भावना भाना है। अब यहाँ पर अपन चलते हैं गाथा नंबर 293। अह नीरो ओहोदी हूँ तह बीणा पावेदि जीवियम सुईरम अह चिरकालम जीवदी तो शीलम नीब पावेदी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई भी जीव या कोई भी व्यक्ति निरोग है और निरोग तो है लेकिन उसकी आयु कम है, लंबी नहीं पाता और जल्दी मर जाता है ना, और लंबी आयु पाई भी तो क्या हो जाता है, उत्तम स्वभाव रूप शील को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कोई व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ है तो वो पता चला कि जल्दी चला गया, जिसको जैसे आप लोग कहते ना कि कोई मान लो समय से पहले चला गया तो आप लोग यही कहते ना कि यार वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कितना अच्छा काम करते थे, पूरा सहयोग करते थे, किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं देते थे, कभी किसी को कोई दुख नहीं देते थे और सबकी हमेशा सुनते थे, लेकिन सब कुछ था लेकिन आयु कम थी। और ऐसे ही कह रहे हैं कि लंबी मान लो लंबी आयु है, 100 वर्ष तक भी जी लिया, लेकिन मन से विषय कसाय नहीं गए, कसाय रूप हमेशा परिणाम बने रहे, क्रोध ही क्रोध आता रहा, गुस्सा गुस्सा करते रहे, तो क्या काम का है ऐसा जीवन भी, कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति
और थोड़े दूसरे तरीके से समझें तो कहते हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अहिंसा को तो जानता है कि हिंसा ना करना ही अहिंसा है, लेकिन क्या करता है, जीवन भर वही काम करता रहता है, जानने के बाद भी जीवों को मारता रहता है और उसका पालन नहीं करता, तो उसका जीवन आचार्य कहते हैं कि सुखी कैसे बन पाएगा। अभी एक प्रसंग बस हो या सही की घटना हो ये तो नहीं मालूम, अभी बड़े महाराज जी सुना रहे थे कि 4 लोग जा रहे थे गाड़ी से और उसमें वो एक बकरा को ले जा रहे थे, बकरा की बलि चढ़ाने के लिए, और जाते जाते उनकी गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो चारों खाई में गिरे और बकरा सहित गिरे, लेकिन चारों की मृत्यु हो गई और वो बकरा बच गया, बकरा जिंदा का जिंदा है। तो देखो उसके परिणाम क्या हुआ कि जिसके मन में कुछ नहीं था, वो त्रियंच में होने के बाद उसको ये भी भान नहीं था कि हमारा ऐसा होने वाला है, लेकिन व्यक्ति पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय होने के बाद भी वो जान रहा था कि हिंसा नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो उसको काटने के लिए ले जा रहा था। तो क्या हुआ, फल वहीं के वहीं मिल गया कि बताओ चारों में से एक भी नहीं बचा। चारों के भाव कैसे थे, हिंसा के थे, चारों को मारना था, लेकिन उस बकरे के मन में कुछ नहीं था क्योंकि वो तो त्रियंच में था, तो उसका कुछ नहीं हुआ। वो ज्यों कहते हैं उसको, अभी बड़े महाराज जी ने अभी आते ही आते सुनाया था हमें ये बात। तो देखो कहने का मतलब यही है कि हम जान कर भी उस चीज़ को अपने जीवन में नहीं ला पा रहे, तो इसीलिए ऐसा उनके साथ हो गया और एक भी नहीं बचा। बताओ चारों में से एक भी बच गया होता तो भी अपन मान लेते, एक भी नहीं बचा, चारों ही गए। तो चारों के भाव ऐसे थे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य आचार्य महाराज यही आपको बताना चाह रहे हैं कि जिनकी सोच अच्छी नहीं है या जिनके पास सब कुछ है तो उनके पास आयु नहीं है, और जिनके पास आयु है तो उनके पास सील नहीं है। सील रूप मतलब अपने जीवन को स्वच्छ नहीं रख पाते, चारित्रवान नहीं बना पाते। तो ऐसे है व्यक्ति का जीवन। तो ऐसे ही इस गाथा के माध्यम से हमें यही समझना है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, जो वास्तविकता है वही होना चाहिए, और हमारा जीवन अहिंसामयी होना चाहिए, मतलब हिंसा रूप नहीं होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा भी अपने यहाँ तो ये बताया कि यदि आपने मात्र हिंसा नहीं करी, परिणाम भी कर लिए, भाव भी बना लिए, तो दोष तो उतना ही लग गया, करने के बराबर ही हो गया। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। इस गाथा का अर्थ यही है कि मतलब जो व्यक्ति किसी को भी कोई हानि ना पहुंचाए, कोई दुख ना पहुंचाए, कोई तकलीफ़ ना दे, उसके साथ बड़े प्रेम और अच्छे से व्यवहार करे, तो उसका जीवन सार्थक है, अन्यथा सारा का सारा जीवन बेकार है। जैसे कई बार होता ना, हम ही लोग कहते रहते अहिंसा परमो धर्म, है न, कह तो रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ है कि नहीं है। हम कह तो रहे कि भैया अहिंसा ना करना ही परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, और पता चला कि हम ही सबसे ज़्यादा हिंसा कर रहे। जीव मच्छर बैठा मार दिया, कौन देख रहा, बताओ कौन देख रहा। हम तो अपने कमरे में बैठे सामायिक में हैं, महाराज तो कमरे में सामायिक कर रहे हैं, और उधर क्या हो रहा ये आपको कैसे पता, कुछ नहीं मालूम। तो ऐसी हिंसा की भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अहिंसा के भावों की नहीं, एक जीव भी यदि मर जाए तो हमें प्रायश्चित लेना पड़ता है, जीव नहीं मरना चाहिए। तो ऐसे भाव, ऐसे सदाचार मतलब यानी केवल
कहने का तात्पर्य यह है कि उपदेश में ही वह ज्ञान नहीं होना चाहिए, वह साक्षात अपने जीवन में उतरना चाहिए। और जो उपदेश दे रहा है सबसे पहले तो उसके जीवन में पालन उसके जीवन में होना चाहिए, तभी वह उपदेश देने का अधिकारी है। वही सच्चा साधु है, वही सच्चा संत है जो एक एक बात का पहले अपने जीवन में पालन करता है, फिर पालन करने के बाद उसको बोलने का प्रयास करता है। यदि हम लोग भी देखते थे आचार्य श्री के पास हम लोग गए तो मान लो कोई नियम लेना है और उस चीज़ को वो फॉलो करते होंगे तो आचार्य श्री कुछ दिन के लिए टाल देते थे। क्यों टाल देते थे कि पहले हम तो अपना लें, वो तो छोटा होने के बाद भी वो मांगने के लिए आ गया, दोष लग रहा, और हम इतने बड़े होने के बाद भी उसको नहीं कर पा रहे। तो फिर आचार्य महाराज जब पहले स्वयं उसका वो कर लेते थे, त्याग कर देते थे, तो फिर उसके बाद जो महाराज उनके पास बोलने गए थे तो स्वयं उसको बुला करके चला करके बोलते थे कि आप उस दिन क्या बोल रहे थे, उसका आजीवन त्याग कर दो। तो ये साधुता कहलाती है। ये है हमारे जीवन में कि पहले हम उसका पालन करें, फिर आपको पालन करने का उपदेश दें, तब जा कर के तो जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो बाकी तो सब कहने की बातें हैं और कहने में सब चलता रहता है। अब आगे चलते हैं। अहोदी शील जुत्तो तो वीणा पावे साहु संगम अहम तम पी कह भी पावदी सम्मतम तह भी आई दोहिलम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि किसी ने अपने जीवन में क्या कर लिया, अपने पुण्य से या अपनी भक्ति इतनी कर ली और भाव अच्छे कर लिए, सब कुछ अच्छा कर लिया और यहाँ से जाने के बाद देव पद भी प्राप्त कर लिया, लेकिन देव पद प्राप्त करने के बाद भी कितनी भी क्या कर लिया और उसके जीवन में सम्यक्त नहीं आया, ने मतलब उसने अपने जीवन में चारित्र को ग्रहण नहीं किया। आज हम हैं, इतना धर्म करते रहे, खूब बड़े साधु, खूब नाम से जाने जाने लगे, पूरी दुनिया में फेमस हो गए, और अंदर से देखने में तो आपको आ गए कि साधु हैं, लेकिन यदि हमारा अंदर से आचरण सही नहीं है, हम अपने चारित्र में दोष लगा के रखे हैं, तो ये चीज़ तो आपको देखने में नहीं आएगी, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा, उसके पास तो एक एक चीज़ का हिसाब जा रहा। आपकी नज़र में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन भगवान की नज़र में तो हमसे भी बुरा कोई नहीं है। तो ऐसा यदि हमें सब कुछ मिल जाए, और यदि आचार्य महाराज कहते हैं, इसी गाथा में कह रहे हैं कि यदि मान लो हमें चारित्र भी हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, लेकिन ग्रहण करने के बाद उसका पालन नहीं कर पा रहे, वही बात जो अभी हम कह रहे हैं, आपको बता रहे कि हम कितने बड़े से बड़े पद पर भी बैठ करके और अपने जीवन में उस चारित्र को नहीं ला पाए, उस ज्ञान का यदि हम सही उपयोग नहीं कर पाए, तो हमारा जीवन या साधु जीवन व्यर्थ है, कोई भी काम का नहीं है। क्या काम का? इससे अच्छे तो आप हमसे अच्छे हो। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा दोष हम लगा रहे अपने आप में। हमारा संकल्प है, हर चीज़ से हमारा कायोत्सर्ग है, और उसके बाद यदि हम वो काम करने जा रहे हैं तो हम ज़्यादा दोषी हैं, आप नहीं हो, क्योंकि आपका तो संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है। इसीलिए आपको दोष तो लग रहा, ऐसा नहीं है कि दोष नहीं लग रहा, पर दोष में कम है, लेकिन हमें 100% वाला है। तो ऐसे ही यहाँ पर इस गाथा में यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि कोई जीव मिथ्यात्व वाला है, भले ही वह शील से युक्त है, संयम उसके जीवन में है
और भले ही एक एक चर्या का पालन कर रहा है, लेकिन उसमें क्या है, मिथ्या, यानी उसकी दृष्टि कैसी है, गलत दृष्टि है। कैसे आचार्य महाराज हम लोगों को इतना बताते हैं कि आज वर्तमान में यदि देखें तो आप लोग तो फिर भी हम लोगों के पार्टी के बहुत नज़दीक बैठ जाते हो। आचार्य महाराज कहते कम से कम 7 हाथ का फासला होना चाहिए, इतनी दूर से दर्शन करना चाहिए। आजकल तो कैसे, जैसे लेडीज़ भी आती हैं तो क्या करती, पाटे पे हाथ रख के बैठ जाती। तो ये सबकी आदत हो ये नहीं कह रहे, कोई अपने ऊपर नहीं लेना, ये तो एक उदाहरण में बता रहे कि ऐसा होता है। महाराज के दर्शन करने जाएंगे, पता चला यहाँ तक का तो पहनना, ऊपर से चुन्नी नहीं डाली। अब आप दर्शन करोगे तो महाराज की दृष्टि भी कहाँ चली जाएगी, भाव खराब होंगे कि नहीं होंगे, होते हैं। इतने कपड़े पहन के आ गए, माता पिता के साथ आ रहे, तो कहाँ जा रहे हो। आचार्य महाराज कहते किसके पास और किसके पास दर्शन करने जा रहे, किसको देखना। जिनके स्तन पर मैल लग रहा हो, जिनके दांतों में मुख से भी आपको बास आ रही हो, तो उन साधुओं को आप इतना सब दिखा के क्या करना चाह रहे, ये बताओ हमें, क्या करोगे आप। बस ये होगा कि साधु का चारित्र खराब होगा, उसके भाव में विकृति आएगी। कभी भी साधु के पास दर्शन करने कोई भी जाए तो हमेशा मर्यादा होना चाहिए। भले ही आप साड़ी नहीं पहनना तो मत पहनो, लेकिन एक चुनरी जरूर होना चाहिए। सिर नहीं ढकना वो आपका विषय है, लेकिन एक चुनरी जरूर आपके शरीर पे। ऐसे तो साधु के सामने कभी भी कोई भी जाए या भगवान के सामने कभी भी जाए तो हमेशा सिर पर पल्लू होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए। ये मर्यादा है, और आज वर्तमान में ये सब मर्यादाएं खत्म होती चली जा रही। सब इतना ऐसा आधे आधे कपड़े पहन के आ जाएंगे तो किसको दिखा रहे, ये तो बताओ हमें। जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसको क्या मतलब आपकी इन सब चीज़ों से। लिपस्टिक लगा के आहार देने आ जाते चौके में, अब किसको देखना ये बताओ, क्यों लगाना, क्या काम है इसका बताओ हमें। या तो फिर आपके अंदर ये है कि जो लोग आते वो देखेंगे, वो देखें हमें, साधु को तो देखना नहीं है। साधु को क्या करना, उसको क्या मतलब तुम्हारी लिपस्टिक से, तुम्हारे पाउडर से क्या लेना क्या देना। आजकल चौकी में आहार देने के लिए ऐसे सज धज के आते हैं कि आप ये समझ ही नहीं सकते कि ये 16 में है कि कहीं पार्टी से आ रहे। खुद उदाहरण हम लोग देखते हैं चौके में ऐसे, तो भाव कैसे होंगे आहार लेने के बताओ। पहले कैसी साड़ी पहनी जाती थी, जो आप लोग पहन कम से कम 50 बार पहन लिए होंगे, वो कपड़े सोले में डलते थे। क्यों, उसमें भी सादगी होना चाहिए, उसमें भी उदासीनता होना चाहिए, तड़क भड़क नहीं होना चाहिए। तड़क भड़क होगी तो साधु का मन भी तड़क भड़क जैसा हो जाएगा, ऐसा होता है। तो ये क्या है, तो हमारे अपना चारित्र तो गिरा सो गिरा, साथ में साधु के भाव भी खराब कर दिए। उतनी देर में मान लो साधु किसी के मन में भाव में परिवर्तन हो गया, आ गया, तो उसको उसी की चाह लग गई, तो उसका जीवन तो चला गया ना। तो ऐसे ही वही मर्यादा क्या करना चाहिए, हमें अपने आप में मर्यादा रखना चाहिए कि हमें साधु के पास जाना है तो किस उद्देश्य से और किस भाव से जाना है, कितनी मर्यादा लेकर के जाना है, ये भाव होना चाहिए। जैसे आप लोग बुरा नहीं मानना, आप लोगों की थोड़ी सी उस तरफ दृष्टि की बात है। आप लोग जैसे सब आपके पति देव अभी जीवित बैठे हैं और हाथ में चूड़ियाँ ही नहीं है, बताओ। नहीं, ये आप मतलब इसमें आगम में आया है, ये सब चीज़ें आई हैं। और उसमें भी क्या बताया, सोने की चूड़ियाँ के लिए नहीं होना चाहिए, कांच की चूड़ियाँ होना चाहिए यदि आपके पति जिंदा हैं तो।
इन्हीं सब बातों से। और पहले कैसे वो पहने जाते थे आगे पीछे सोने की चूड़ियाँ, क्यों पहनी जाती थी, इसका भी बड़े महाराज जी बता रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने ऐसा चिंतन किया कि वो आखिरी में 2 चूड़ियाँ जब मतलब उसके पति नहीं हैं तो वो 2 चूड़ियाँ क्यों पहन रहती हैं, तो बता रहे थे महाराज जी कि वो इसलिए कि भैया वो जब पति चले जाते हैं तो वो चूड़ियाँ फोड़ दी जाती, तो वो ही 2 बचती हैं आखिरी में, बस इसीलिए वो सोने की चूड़ियाँ उनको 2 पहनाई जाती हैं आखिरी में। तो आज क्या हो रहा कि बताओ, आज कोई समझ ही नहीं सकता कि पति हैं कि नहीं है, मांग में सिंदूर ही नहीं लगाते, बताओ। तो ये सब क्या है? तो ये सब मर्यादाएं नहीं हैं, उसी से ही पहचान। और इन सब का कोई ना कोई लॉजिक ना हो तो ये ऐसा आगम में बताया कि हर एक एक आपके श्रृंगार का लॉजिक है, एक एक चीज का आगम में बताया है ये। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी आप लोगों को बुरी लग सकती है, इसलिए क्षमा करना, पर लेकिन एक विषय के अंतर्गत बता रहे कि आज वर्तमान में ऐसा है। तो ये मर्यादा यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये मर्यादा होनी चाहिए, और इस मर्यादा का पालन करते हुए यदि हमें पास सब कुछ भी है, लेकिन आचार्य महाराज यहाँ यही बात आपको बताना चाह रहे कि सब कुछ होने के बाद भी यदि चारित्रवान नहीं हो आप तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है। महाव्रतों को स्वीकार कर लिया और अपनी ख्याति पूजा लाभ के लिए यदि हम सब कुछ कर रहे हैं तो समझ लो कि हमारा जीवन तो कैसा हो गया, संसार मार्ग में ही है। वो वैराग्य हमारे अंदर अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, वही हमें संसार की ओर ले जाने वाला है। तो इस पूरी गाथा का यही नियम है कि जो भी हम आज जो भी काम कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं, मुनि महाराजों को आहार दे रहे हैं, तो उसमें भी हमारे भाव कैसे एक मर्यादा के तहत, और ऐसे भाव होना चाहिए कि यदि हम एक गिरास भी दे रहे हैं तो हे भगवान, मन में ये भाव होना चाहिए कि हे भगवान, ये गिरास इन मुनि महाराज को हम जो दे रहे हैं इनके लिए वह औषधि का काम करे, इनको कभी औषधि ना खाना पड़े, इनका शरीर निरोग बना रहे। ऐसे भाव होना चाहिए। ऐसे भावों से, एक एक भाव से हमें आहार दान देना चाहिए। और ऐसे ही यदि हम मान लो धन का भी दान करते हैं तो उस समय जो धन हमने छोड़ दिया, पर उसमें कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमने क्यों दान कर दिया, हमें नहीं देना था। फिर तो आप देने के बाद भी कैसे हैं, गरीब ही हैं। देने के बाद भी आप दे भी देंगे तो वो पैसा आपका कोई काम का नहीं है, भाव तो आपने पहले ही बिगाड़ लिए। तो ऐसे ही एक एक गिरास आपको साधुओं को ऐसे देना चाहिए। और एक बात और हमेशा याद रखनी चाहिए, 12 महाराज हैं, 12 महाराजों के पास नहीं जाओ ना, 12 दिन में 12 के पास जाओ, लेकिन एक जगह आहार देने जाओ, पूरे आहार दो। महाराज लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, 10 बार लेंगे वो आपसे। लेकिन हमें तो गिनती में कमी कौन करे, आज हमने तो 5 महाराज को आहार दी, आज तो हम पूरे 12 को दे के आए बिल्कुल लाइन से। लेकिन उसमें कितनी आपने हिंसा कर ली, कितनी मर्यादा रखी, इस बारे में सोचा। और बाद में क्या चर्चा का विषय बनाया, अरे वे महाराज उनके पास जाओ, वे तो लेते ही नहीं आहार, खड़े रहे हम 15 मिनट तक खड़े रहे, उन्हें आहार ही नहीं ले। क्यों लें आहार हम, ये बताओ हमें। आप हमारी भक्ति देखते हैं तो हम भी आपकी भक्ति देखते हैं। यदि सच्चे मन से आप आहार देने आए हैं तो हम जब तक आखिरी तक भी आखिरी अंजलि पानी भी लेंगे तो आप वहीं खड़े रहोगे। क्यों, आपके यदि अंदर भाव होंगे कि नहीं हम तो आज महाराज को दे के ही जाएंगे पूरे समय। नहीं तो हम तो देखते चौके में रोज, हमने नहीं लिए, 2 बार नहीं लिए, चलो तो महाराज जी ले ही नहीं रहे आहार, दूसरे महाराज के पास चलो। तो ये क्या भाव हैं, क्या फल मिलेगा इसका, हमें ये बताओ। सिर्फ आपकी भगनवार है। और कितने जीवों की ना ये देखते कि हम जीव कितने मर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, हैं, कुछ नहीं देखते।
और बस सीधे हमें तो आहार देने जाना। शुद्धि का शुद्धि आपने बोली तो आपके भाव वैसे रहे कि रहे नहीं रहे। हमने तो आपने बोल दी, हमने ले लिया कि आपने मन को शुद्ध करके आहार दिया, वचन को शुद्ध करके आहार दिया और काय को शुद्ध करके आहार दिया। अब कितनी शुद्धि है ये तो आपका विषय है। पाप हमें नहीं लगना, पाप आप ही को लगना है। अब जे आपको सोचना, तो कभी हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। आप रोजाना, हम तो कह रहे ऐसा पुण्य कमाने का प्रयास करो, नहीं तो क्या मतलब, फिर करा भी और कुछ भी नहीं मिला, हासिल आई जीरो ही आई। तो ऐसा करने का प्रयास करो। तो इस गाथा का मात्र इतना ही अर्थ है। अब आगे की गाथा पे चलते हैं। सम्मत्ते वियालद्धे चारितम नेव गिन्नदे जीवो अह कह बीतम पी गिन्नदी तो पालेंदु न सक्के दी। अब यहाँ पर कह रहे हैं, अब मान लो, यहाँ पर वही बात आ रही कि जो देव बस कदाचित क्या कर लिया, सम्यक्त को प्राप्त भी कर लिया और चारित्र को ग्रहण नहीं किया, तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। सब कुछ लेने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी सब कुछ मिल गया लेकिन उसका पालन करने में हम असमर्थ हैं, तो भी क्या हुआ, सब कुछ बेकार हो गया। सब कुछ सुनने के बाद भी यदि हम उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाए तो सब सुनना बेकार है। आप लोग लौकिक जीवन में या अपने व्यवहार में बोलते ना कि अरे भैया उनको तो कितना ही सुना दो, औंधे घड़ा पे पानी डालने के बराबर है, उनको तो जो करना सो करेंगे। कितने ही अच्छे भावों से उनको समझा दो, कितनी भी सरल भाषा में आप उनको समझा दो, तो भी क्या होगा, वही होगा जो उनको करना है, अपने मन की ही करेंगे। आचार्य महाराज कहते हैं कि जब रत्नात्रय को स्वीकार कर लिया तो साधना के मामले में अनुकूल तो रहो, लेकिन इसमें जितनी नकल करोगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन नकल हमेशा अपने से ऊंचे वाले की करना, कि वो कितनी साधना में रत है, वो 2-2.5 घंटे की सामयिक कर रहा है तो हम भी 2.5 घंटे की करेंगे। वो 2 घंटे स्वाध्याय कर रहा है तो हम भी 2 घंटे स्वाध्याय करेंगे। ये नकल कर लो तो इसमें तुम पास होते चले जाओगे, कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यदि हम अपने से नीचे वाले को देखेंगे, अरे यार उनने कर लिया, 1-2 गाथाएं पढ़ ली, हो गया स्वाध्याय, ऐसे हम भी कर लिया करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा, हम अपने चारित्र से गिरते चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, नीचे की ओर ही ले जाने वाली है ये। हमेशा ऊंचे वाले से तुलना कर लो अपनी, कि वो इतना करता है तो हम इतने करेंगे। लेकिन आचार्य महाराज ये भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि उनने 4 उपास करे तब तुम्हारी शक्ति है नहीं और तुम भी 4 कर लो, ऐसा नहीं। इस मामले में कोई कंपटीशन नहीं। जितनी आपकी अनुकूलता है, भाव रखो कि हम भी ऐसी करेंगे, या भगवान हमें ऐसी शक्ति आ जाए कि कभी हम भी कर सकें, तो उसका फल ऊंचाई की ओर ले जाएगा। और यदि मान लो शक्ति है नहीं एक करने की और 3-3, 2-2 का भाव मतलब कर रहे, तो क्या होगा, उसमें कुछ नहीं हो, दिन भर आत्रोद परिणाम होंगे, डले रहोगे। हम तो ये कहते कि भैया इधर उधर यदि डले रहने से तो अच्छा है कि एक बार खा लो ना अच्छे से, और अपने कम से कम आवश्यक पूरे करो, अपनी सब क्रियाएं पूरी करो, तो उसमें ज़्यादा फायदा है, उसमें दोष भी नहीं। अब आप लोग, कई लोग आके सुनाते रहते, महाराज जी हम तो उपवास कर लिए और डले रहे, दिन भर सोते रहे, सुबह 12 बजे सोते, शाम को 5 बजे उठे, और अभी 8 बजे सो जाए तो सुबह 6 बजे उठें। तो क्या काम का ऐसा उपवास भी कर तो लिया, लेकिन क्या काम का, धर्म ध्यान कुछ हुआ ही नहीं, सोने में निकल गई। तो ऐसा काम हमें नहीं करना। इससे अच्छा तो हम समझते कि भैया एक बार शांति से खाओ, तो कम से कम दिन भर विकल्प तो नहीं है,
हम शांति से हैं, पेट भरा है, सब कुछ है, अपने काम भी हो रहा है, धर्म ध्यान भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा। तो वो चीज़ हमें अपने जीवन में करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे कोई भी नहीं है, क्योंकि इससे हमारा स्तर गिरता ही जा रहा है। भले ही हम किसी की नज़रों में उनने इतने उपास कर लिए, उनने इतने उपास कर लिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना करो, उसमें क्या दिक्कत है। धर्म में, अपने धर्म में कभी भी ये नहीं कहा कि तुम जबरदस्ती करो, जितना करोगे उतना ही फल मिलेगा तुम्हें, और वही तुम्हारे लिए ऊपर की ओर ही ले जाएगा, कभी नीचे नहीं गिराने वाला। तो इस गाथा में भी यही बताया। अब आगे की गाथा में चलते हैं। रणत्तये विलद्धे दिव्य कसायम करेदि जयी जीवो तो दुग्गई सुगच्छति पण्णट्ठरयत्तणो रणत्तयो होम। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि रत्नात्रय को, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी प्राप्त करके, यानी महाव्रती तो बन गए, लेकिन हमारे अंदर से यदि 3 कसाएं नहीं गईं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ बनी रही, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ ये बनी रही, और प्रत्याख्यान ये बनी रही, तो फिर हमारा रत्नात्रय क्या संजुलन कसाय का तो ये बताया कि मंदोदय में रहती है। मान लो गुस्सा आ गई तो कुछ क्षण के लिए आई, उसके बाद उन्होंने उसको शांत कर लिया, क्षमा कर लिया, क्षमा मांग ली सामने वाले से, तो उतनी तो संजुलन तो रह सकती है। लेकिन यदि मान लो हमारे जीवन में से ये कसाय नहीं गई तो फिर कैसा होगा। साधु को आप क्या मानते हैं? साधु को तो यही मानते ना कि हम कितने भी गलती कर जाएंगे, हम उनको लापाड़ा भी मार देंगे, लाठी से मार भी देंगे, उनको कुछ भी बोल देंगे, यदि उनके अंदर साधुता होगी तो वो यही कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया, हो गया, तुम्हारी गुस्सा शांत हो गई, ठीक है, आगे से ध्यान रखना, बस इतना कह के वो अपनी बात को ख़त्म कर देंगे। और यदि मान लो कुछ भी कहा और वो भी 2 लपाड़ा मारने लग गए तो फिर वो साधुता कहाँ है। पूर्ण समय 24 घंटे यदि हम अपना कसायों में निकालते रहे तो फिर धर्म ध्यान का ये बड़े बड़े ग्रंथ अपने सामने रखने का क्या औचित्य है। सिर्फ दिखावा है ये तो बस। और उसमें भी कि हमारी ख्याति हो कि अरे वे तो इतने हैं, हमारे पास तो इतने लोग आते। अब मान लो हम लोग हैं, अब मान लो हम सोचें कि उन महाराज के पास तो इतनी भीड़ लगी रहती, हमारे पास कोई नहीं आता, तो ये कैसे परिणाम है? ये साधुता थोड़ी है। बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि अच्छा है कोई नहीं आ रहा तो कम से कम धर्म ध्यान तो करेंगे, अपने मन को उस चीज़ में तो लगाएंगे, फालतू की बातों में तो नहीं समय व्यतीत हो रहा। वैसे में कोई आके बैठ गया, पता चला 1 घंटा ऐसे ही निकल गया, और हुआ क्या? धर्म ध्यान नहीं हुआ, गप्पों में निकल गया। तो कैसे फिर ये साधुता हमारे अंदर कहाँ है फिर? तो ये भाव यदि होने के बाद भी हमने यदि कर दिया तो वह समझ लो कि साधु होने के बाद भी अपने रत्नात्रय को नष्ट करके वो क्या करेगा? दुर्गतियों में ही जाएगा। ऊपर कौन जाएगा फिर बताओ? जब हमारे भाव ही नहीं रहेंगे, कोई न कोई योनि में जन्म लेंगे, चाहे 4 गतियां हैं, चारों में से आएंगी। मनुष्य भी बन गए, मान लो मनुष्य भी बन गए तो पता चला कि दरिद्री हो गए, कुछ नहीं है, एक एक दाने के लिए तरस रहे। तो ऐसे भाव हमें नहीं करना है। और देवगति में चले गए तो भवनवासी बन गए, व्यंतर देव बन गए तो घूमन लगे, इनको परेशान करना, इनको परेशान करना। तो ये सब क्या है? तो ये सब है कि हमें अपने परिणामों को, इस महाव्रतों को, इस रत्नात्रय को यदि हमने अपने जीवन में उन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को यदि हमने अपने जीवन में धारण किया है तो हमें उन भावों को छोड़ना होगा, उन विषय कसायों को छोड़ना होगा जो हमारे जीवन में नीचे की ओर ले जाने वाली हैं। क्योंकि हमें अब नीचे थोड़ी जाना है। अभी भी आप देखो, आप नीचे बैठे हो, हम ऊपर बैठे कि नहीं बैठे? जब हमारी दीक्षा हुई थी,
आधा घंटे पहले हम अपनी माता राम के पैर पड़ रहे, बड़े भैया के पैर पड़ रहे, और आधा घंटा बाद भी हमसे नमोस्तु करने लगे, हमारे पैर छूने लगे, तो कैसा लगता उस समय? कैसा लगा? उनने कहा आशीर्वाद दो। कैसे दे दें? जिन्होंने इतने 30 साल तक पाला पोसा खिलाया पिलाया, जिन भैयों के साथ रहे, अब उन्हीं को आशीर्वाद दे दें तो अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता। वही सब जिनके हम पैर छू रहे थे, आज वो छोटे होने के कहने में तो छोटे थे, अब भले ही बड़े बन गए पद में, तो कैसा लगता उस समय? यदि मान लो उस समय हम कहें करे हमें तो सब लोग अच्छी पैर भी पढ़ रहे, सब कुछ पढ़ रहे, तो फिर वो रत्नात्रय कहाँ है? नहीं है। हम लोगों को फिर आचार्य श्री ने ही बोला, अब ऐसा किया करो, ऐसा हाथ से आशीर्वाद दिया करो। अब वो तुम्हारे लिए कैसी हो गए? एक सामान्य श्रावक जैसे हो गए। जैसे श्रावक है ऐसे ही वो भी आपके लिए वो हो गए। यदि मान लो उनको अपना अपना कहते रहोगे तो अभी तुम पूर्ण रूप से निर्मोह हुए ही नहीं, कहीं ना कहीं वो मोह तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, ऐसा रहता है। इसीलिए आचार्य श्री कहते कि परिवार वाले या तो बिल्कुल नहीं बोलो, बात ही ना करो, लेकिन वे रो रो के चले जाते। फिर तो तुम्हें ने तो क्या, तो मेरा होते जाओ, ये बोलते ही नहीं है, एक बार तो बोल रहे करे, क्या करें बताओ? बोलो तो भी समस्या, न बोलो तो भी समस्या, दोनों में समस्या है। बोलो तो फिर आप लोग कहो भैया उनको तो अपने परिवार वालों से ज़्यादा मोह है, तो वे तो नहीं को समय देते पूरो, हमारे को देते ही नहीं है, तो क्या करे फिर साधु? बताओ कहाँ जाए? नहीं बोलो सो भी समस्या। इसे भैया नहीं बोलो तो वो ज़्यादा अच्छा है। सुनने तो है ही, एक बार सुनने तो है ही, तो जय सुन लो। जैसे आप लोग हैं ना चौका में बहुत लोग आते हैं, महाराज जी हमारी तरफ तो देखते ही नहीं है। अब भाई देखा तो हम सबकी तरफ हैं, अब तुम कह रहे हो तो देखें तो भी न देखें, अब देखो ही नहीं ना, कम से कम अब दिन भर सुनने तो है ही यही बात कि हमारी तरफ देखा तो नहीं है, हमारी चौका में आ ही नहीं रहे महाराज, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, तब क्या कर सकते? तो फिर हम जा सोचत, उन्हीं से पूछत कि हम जात कहाँ हैं? फिर जात तो चौक ही में है, कोई और जगह से तो जात नहीं है कि कौन से देव आ जाते हैं तो भैया अभी हमारी व्यवस्था कर देते हैं, कहते चल लें तुम्हें। ऐसे ही चौकी में जाओ आपकी, महाराज 1 घंटा होगा आपने कछु लो ही नहीं है, तो आखिर हम होते 1 घंटा करत कहाँ हैं? फिर जा तो बताओ हमें। हंसी मजाक मस्ती करत रहते का होते पे खड़े हो के, बिल्कुल सब हो जे महाराज आपने कछु लो ही नहीं है, तो हम तो यही बात नहीं समझ पाया तक, 13 साल में नहीं समझ पाए हम जा बात कि चौका में हम करत कहाँ हैं और आप लोग क्या करते रहते उतनी देर तक। तो आप लोगों तो वैसे ही कह दो चाहिए महाराज जाओ तैसे, अब 1 घंटा होगा जाओ। आचार्य श्री कहते थे चौकी में ऐसा लगता जल्दी जल्दी खाओ चलो, तो तैसे तो भैया खाने जाते हैं तो अपन तो दिल से खाते हैं, ऐसा थोड़ी है, भले ही बाकी कर्म का उदय है, खावे गए तो खाएं अच्छे से, एक बार तो जाने हैं। आप कौन हम दोपहर में निकल जाए तो कौन उन्हें आए पड़ेगा, अभी आज कोई नहीं आए, तो हमारा तो समय फिक्स है कितने बजे जाने नहीं, और हमारा पेट भी क्लिक कर देती एक बार कि भैया समय होगा चलो। अब आप लोगों को भी समय होगा, कैसे 10 बज गए तो ऐसी दुर्लभ ये मनुष्य तन जो अपन ने पाया है, 1 और 2 मिनट में कर देते हैं। 97 नंबर की। रैणु ब जल ही पड़ियम मणुयत्तम तम पिहोदि अई दुहिलम एवं सुनिच्छयिता मिच्छत्य कसाया बज्जेहम। अब इसमें कह रहे हैं कि आगे जो बता रहे हैं कि आगे मनुष्य पर्याय की दुर्लभता क्या है, तो ऐसी जो अभी आपको बात बताई ना कि जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न बड़ी दुर्लभ से मिलता है, ऐसी ही यह मनुष्य पर्याय भी बड़ी दुर्लभता से
हमें प्राप्त होती है। कैसे? उदाहरण के रूप में बत समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से लवण समुद्र में कि एक किनारे से युग मतलब धुरा को डाल दिया जाए और दूसरे किनारे उसकी समीला जिसमें वो डाला जाता है उसको डाल दिया जाए, तो कभी भी मिलना, इन दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मनुष्य पर्याय एक बार मिल गई है, उसका उपयोग कर लो, दोबारा पाना बहुत कठिन है ना। तो हमें भी क्या करना है, इस जीवन को, ये जो मनुष्य पर्याय, वैसे ये सब बातें बता चुके आपको कि ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, हमें उसको विषय भोगों में नहीं करना है, हमें उसका जीवन जो धर्ममय लगाना है, अच्छे कार्यों में लगाना है, ताकि हमें जो वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जो है, सब कुछ तो हो जाता लेकिन सभी को यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता है। तो हमें उस यथार्थ ज्ञान की ओर दृष्टि अपनी रखना है और इस मनुष्य भाव को सार्थक बनाना है। तो ये दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है ये सब करना, और ऐसे निश्चय करके कि हमें अपने जीवन को धर्म में लगाना है। तो सभी थोड़े थोड़े, हम ये नहीं कह रहे कि आज से ही आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ करो, लेकिन मिथ्यात्व से और कसायों से धीरे धीरे अपनी परिपाटी को कम करते चले जाओ, तो एक दिन आपका सब कुछ छूटने लग जाएगा, आपके खुद भाव होने लगेंगे। छोटे छोटे से नियम आप अपने जीवन में धारण करते चले जाओ, तो एक दिन आपका जीवन पूर्ण संयमी बन जाएगा और आप भी अपने जीवन में उस संयम को उतार लेंगे और उसके अनुसार अपनी गाड़ी को चला लेंगे। 2 लाइनें कह करके अपनी वाणी को विराम देंगे। 2 दिन की ये माया रानी, 2 दिन की ये माया रानी, क्षण क्षण होत बिरानी। 2 दिन की ये माया रानी, क्षण क्षण होत बिरानी, और गणिका से भी अधिक सयानी, गणिका से भी अधिक सयानी, क्या मन में ललचानी, क्या मन में ललचानी। एक दिन यह माया खोलोगे, एक दिन यह माया खोलोगे, बट्टे में पापी बन लोगे। यानी उसके बदले में क्या मिलेगा, सब कुछ चला जाएगा और पापी बन जाएंगे। और नरक वास के दुख भोगोगे, क्लेश जहाँ नाना होंगे। यानी सब कुछ होने के बाद नरक में जाएंगे, सो क्या होगा, यही होगा कि वहाँ के दुख भोग नहीं है, भोगते ही रहना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो मनुष्य तन मिला है, ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, और इस पर्याय में हमें ऐसे गुरु जैसे गुरु मिले हैं, और अपने जीवन में हमें धर्म करने का या अपने पापों का प्रायश्चित करने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, तो इस मन को, इस दुर्पर्याय को ऐसे ही मत गमाओ, उसका उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तो अपना मनुष्य भाव पाना बहुत सार्थक है, वरना नरक में जाना भी बिल्कुल सार्थक है, इजी है। जा ही रहे हैं प्रतिदिन छोटे छोटे से काम करके। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानी तोम बंद मानस ममास्तु देवी।